ये दूसरा विक्टिम है। यहाँ एम्बुलेंस रेडी है फॉर शिफ्टिंग टू मेडिकल। मैंने कहा था रोड कंप्लीटली डैमेज ब्लॉक। लास्ट में रेस्क्यू इस चीज़ आपका कहना है कि जो तो आप ऐसा इंसिडेंट कमांडर काम किया है, इसमें एग्जीक्यूट किया। में इंसिडेंट कमांडर का रोल क्या होता है सबसे पहले में? एक्चुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, एंड जो हेडक्वार्टर एडीसी होता है वो इंसिडेंट कमांडर होता है। तो इंसिडेंट कमांडर जैसे जब इंसिडेंट कोई होता है तो मतलब उसमें फिर उस इंसिडेंट में कितने लोग अफेक्टेड है, डैमेजेस क्या हुआ है, वो इंसिडेंट का उनको पता होना पड़ता है। देन हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है उसे फिर उसे मोबिलाइज करना होता है। तो फिर जैसे स्टेजिंग एरिया है, आप जैसे देखा है कि हमारे ये बुद्धा स्टेडियम है, इसे आज हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया है। तो स्टेजिंग एरिया में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो रिसोर्सेज, हमारे हेडक्वार्टर में जो रिसोर्सेज होते हैं उसे सारा हम यहाँ पे जमा करके, जैसे हमारे आज हमने देखा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने 5 लोकेशंस को एज ए इंसिडेंट साइट चुना है। तो 5 लोकेशंस में किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जैसे अर्थक्वेक में लैंडस्लाइड दिखाया है एंड फायर एक्सीडेंट दिखाया हुआ है। तो उसमें जैसे हमने यहाँ पे सारा रिसोर्सेस हमने जमा किया है। तो रिसोर्सेस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो हमने रिसोर्सेस मतलब जेसीबी हमारा यूडी डिपार्टमेंट का है, जेसीबी और टिपर को हमने डिस्पैच किया है कि लैंडस्लाइड को क्लियरेंस करने के लिए। एंड अगर वहाँ पे अगर कोई इंजरी हुआ है, डेड बॉडी है, तो हमने वहाँ पे मेडिकल टीम एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम को वहाँ पे डिस्पैच किया है। तो हमारा वही है कि इंसिडेंट कमांडर का मतलब आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट में आप स्टेजिंग एरिया बना रहे हैं, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स को आपने एक्टिवेट किया है एंड रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया है। देन जो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कुछ फेलियर है तो उसका भी हम देखते हैं, एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम को भी सारा उसका अरेंजमेंट ओवरऑल देखते हैं। अच्छा मैम, काफी लोगों को जब हम लाइव कर रहे थे तो काफी लोगों का सवाल था कि रिसेंटली जो एक अर्थक्वेक आया है, जी उसके बाद इसको किया गया, ये एनुअल एक आप लोग का प्रोग्राम नहीं, ये जो एनुअली प्रोग्राम रखा जाता है, स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज रहता है। आपको पता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश अर्थक्वेक जोन 5 के अंदर आता है। तो अगर डैमेज होने से बहुत ज्यादा डैमेज होगा तो इतने मतलब डेंजर जोन 5 में हम लोग रहते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम सभी को अगर अर्थक्वेक आए तो हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। हाँ जी, ये स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज जो एनुअल एक्सरसाइज है, लास्ट एक्चुअली हमारा 2023 को हुआ था, 24 को नहीं हुआ, 25 को अभी इस बार हुआ है। तो ये ऑल ओवर स्टेट में हो रहा है, हुआ है आज के दिन में। मैम, तो इस मॉक ड्रिल को कराने में कितने लोग शामिल थे, मैन पावर कौन कौन डिपार्टमेंट ने इसमें काम किया?
एक्चुअली इसमें सारे डिपार्टमेंट का रोल रहता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जैसे 8 बजे हमारा अर्थक्वेक हमने किया कि अर्थक्वेक आया है 8 बजे, तो इमीडिएटली जैसे हमने एक सायरन बजाया 30 सेकंड का, तो उसमें तो अभी तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक में हमारे जो डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेस है, जैसे कि यूडी डिपार्टमेंट को उन्होंने हमें जेसीबी एंड टिपर दिया। देन जो अगर फायर एक्सीडेंट तो फायर ऑफिसर है, फिर फायर टेंडर हो गए। फिर हमारे क्योंकि ऐसा रहता है कि इसमें जब कम्युनिकेशन भी जब टूट जाता है तो हमारे उसका जो डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं, देन पीएचई के भी आए हैं, एंड इनफैक्ट हमारे जो आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आप आज देखा है कि सब लोग आए हुए हैं। तो सबका रोल है कि जब आता है तो सबको मिल के कि जब अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो सबको मिल के सबको रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके किस तरह से हमें लोगों को बचाना चाहिए, ये हमारा सबका रोल है इसमें, सारे डिपार्टमेंट का। इनफैक्ट जो हमारे आपदा मित्र है, वॉलंटियर्स है, और जो जनरल कम्युनिटी के लोग भी जो ट्रेंड है, उनके पास में भी जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है कि जब अर्थक्वेक आता है तो वो क्या करते हैं। तो इनफैक्ट इसमें सभी का, क्योंकि सभी अफेक्टेड होते हैं, तो सभी का रोल है, सबको मिलजुल के जब ऐसा इंसिडेंट हो तो साथ में काम करना चाहिए। तो हमने हमारे डीसी ऑफिस में एक ऑफिस लिया जो डीसी ऑफिस है। देन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने एक दिखाया है। मार्केट एरिया में जो थेपल यांगजोम होटल है वहाँ पे हमने उस होटल का डैमेज दिखाया है। देन एक स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो स्कूल में हमने वहाँ पे दिखाया है। तो टोटल हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 5 लोकेशन हमने सेलेक्ट किए, एंड हमारे सब डिविजन्स में 2 लोकेशन ईच, तो जिसमें हमने ब्रिज डैमेज दिखाया है। देन हॉस्पिटल्स में पीएससी या सीएससी का उसमें वो दिखाया है, एंड हमने ये जो रोड्स का भी रोड ब्लॉकेज भी दिखाया है। मैं अब जब सब डिवीजन बोल रहे थे तो कौन सा लोकेशन होगा? जो सब डिवीजन में, जैसे अगर हमने दिरांग में हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दिरांग में दिखाया है, एंड वहाँ का एक यूडी ब्रिज है उसको डैमेज दिखाया है। तो रूपा में जैसे हमने वहाँ पे वहाँ का भी पीएचसी में वो दिखाया है। देन और एक लोकेशन हमारा शेरगांव भी है। देन खलाकतांग में भी दिखाया, फिर सिंचुंग में भी। सिंचुंग में हमने जो ये BRTF 14 BRTF का उनका एरिया में वो थोड़ा वो दिखाया है, वही इंसिडेंट साइट दिखाया है। मैं सिर्फ अर्थक्वेक के लिए नहीं सर, लैंडस्लाइड, फायर विक्टिम, ये सब सभी को कंप्रिहेंसिवली कहना। जी, एक्चुअली अर्थक्वेक 8 बजे अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक आया है तो जिसमें हाउस डैमेजेस हुआ है। अर्थक्वेक में के इफेक्ट से जैसे हमने लैंडस्लाइड भी दिखाया है। देन जैसे फायर भी अर्थक्वेक का इफेक्ट हमने दिखाया है कि वहाँ पे फायर भी हो गया है। थैंक यू।